Hello everyone, welcome to the platform of आसान फिजिक्स. माय नेम इज निशा आर्य एंड आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस लेना. सांस लंग्स में गई, लंग्स से कैसे हमारे ब्लड में जाती है. उसके लिए हमें ब्रीथिंग सिस्टम समझना पड़ेगा. ब्रीथिंग सिस्टम तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉस्ट्रिल. ब्रीथिंग सिस्टम में सबसे पहले आती है नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स जो आपको दिख रहे हैं ये दो छेद, इसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. इसमें एयर अंदर गई, एयर एंटर्स द पैसेज. नेक्स्ट आती है नसल पैसेज. नसल्स पैसेज इसके जो अंदर जो नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो जाते हैं एक चैम्बर होता है जिसको नसल पैसेज बोलते हैं. ये जो दिख रहा है इसको नसल पैसेज बोलते हैं. नसल पैचेस हैव हेयर्स लाइनिंग पैसेज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर. इसमें हेयर्स होते हैं एंड म्यूकस रहता है. इनका काम क्या होता है कि जो भी हमने सांस के थ्रू जो एयर ली उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे उनको ये ट्रैप कर लेता है, जिससे एयर का फिल्ट्रेशन करके जो फिल्ट्रेट एयर होती है वो अंदर जाए. सो हैव हेयर्स लाइनिंग पैसेज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर. पैसेज लाइंड विद म्यूकस to trap dirt and dust particles for filtration of air. नेक्स्ट आते हैं फेरिंग्स. नसल पैसेजेस के बाद जो ये वाला रीजन होता है इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं. फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर. इधर से ही हमारी एयर्स जाती है और फूड हमारा यहीं से पास आउट होता है. सो ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर्स. फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. नेक्स्ट आता है लैरिंग्स. लैरिंग्स जो होता है वो हमारा साउंड बॉक्स होता है जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है. इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे बोलने में हेल्प करते हैं. Larynx produces sound contain a vocal cords, allow air to pass into the trachea. इसके बाद हमारे आते हैं ट्रैकिया. ट्रैकिया बोले तो बिंड पाइप. बिंड पाइप में क्या होता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है जो हमारे बिंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाती है. ये रहे आपके रिंग ऑफ कार्टी, ये आपका ट्रैकिया रहा. ये रहा ट्रैकिया. इसमें जो ये दिख रहे हैं आपको ये क्या है? रिंग ऑफ कार्टिलेज. ये रिंग ऑफ कार्टिलेज है जो इसको कोलैप्स करते हैं, जिसको इसको पिचकने से बचाते हैं ट्रैकिया को. नेक्स्ट हम आते हैं ब्रोंकाई. ब्रोंकाई क्या होती है? जो कि ट्रैकिया गया हमारा, ट्रैकिया अब लंग्स में जाएगा तो ये ब्रोंकाई जो होते हैं लंग्स को और ट्रैकिया को कनेक्ट करते हैं. ये आपका ब्रोंकाई ये रहे आपके. टू ब्रोंकाई कनेक्ट ट्रैकिया टू ईच लंग्स में ये कनेक्ट होते हैं. नेक्स्ट आते हैं ब्रोंकाई के बाद आते हैं हमारे ब्रोंकियोल्स. जो ब्रोंकाई गया है अब ये छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब्स में कन्वर्ट हुआ, इसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं. ईच ब्रोंकाई डिवाइड्स इन लंग्स टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ smaller tubes called bronchioles. Bronchioles are small air passages that lead directly to the alveoli. अब जो bronchioles होते हैं वो स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर में एंड होते हैं जिसको हम alveoli बोलते हैं. ये रहा. नेक्स्ट आप देखें तो alveoli are tiny bag-like structure located at the end of bronchioles. जो alveoli होते हैं वो tiny bag-like structures होते हैं जो bronchioles के एंड में situated होते हैं. थिन वॉल्ड होते हैं एंड मॉइस्ट फॉर इजी गैस डिफ्यूजन. ये थिन वॉल्ड होते हैं, पतले पतले होते हैं एंड मॉइस्ट होते हैं जो जिससे गैस का डिफ्यूजन इजी गोइंग हो सके. सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सराउंडेड होते हैं. ये रही आपकी ब्लड कैपिलरीज. ये हैं ब्लड कैपिलरीज. इससे ये बहुत थिन होती हैं जिससे कि ब्लड का जो भी डिफ्यूजन होता है वो इजी गोइंग एक्सचेंज हो सकता है. ऑक्सीजन ये एल्वियोलाई की सरफेस है, इधर से ये ब्लड कैपिलरीज है. यहाँ से ऑक्सीजन आएगी तो इससे ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी एंड इधर से जो CO2 होगी वो इसके थ्रू एक्सचेंज होगी. जो ये आपको ब्लू कलर दिख रहा है ये ऑक्सीजन लेके आ रही है एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज, और ये जो रेड है ये एल्वियोलाइज
ये सेल की सरफेस के थ्रू ये बॉडी में ब्लड जा रहा है। So surrounded by a network of capillaries, they are site of gas exchange in the lungs. ये साइट है गैसियस एक्सचेंज की। Each lungs contain millions of alveoli. हर लंग्स के बाद मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होती है, प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन के लिए लार्ज सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करवाती हैं। एल्वियोलाई आर रिच सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स होती हैं इनके पास में फॉर एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज कर पाए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड कैपिलरीज। जो ऑक्सीजन होता है वो एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में जाता है एंड CO2 फ्रॉम ब्लड डिफ्यूजेस इनटू एल्वियोलाई, और जो CO2 ब्लड से आ रहा है वो एल्वियोलाई के थ्रू रिलीज आउट हो जाती है। CO2 जो होती है वो एल्वियोलाई के थ्रू रिलीज हो जाती है लंग्स के थ्रू। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारी जो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की प्रोसेस। इंस्पिरेशन बोले तो इनहेलेशन और इंस्पिरेशन, एक्सहेलेशन और एक्सपीरेशन। इसमें एक मसल्स आती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, जो कि डोम शेप की होती है। ये रही आपकी डायफ्राम, ये रही डायफ्राम, ये देखो डोम शेप की है। इसका डायफ्राम का काम क्या होता है कि ये चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट आउट करती है, सेपरेट करती है चेस्ट को और एब्डोमेन को। अब इनहेलेशन में बात करें, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। जो इनहेलेशन जब हम लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड एक्सहेलेशन में ये रिलैक्स होता है। मसल्स ऑफ द डायफ्राम इज रिलैक्स। ये रही आपकी इनहेलेशन और ये एक्सेलेशन प्रोसेस हो रही है। तो इसमें क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसमें रिलैक्स आउट रहेगा। नेक्स्ट है डायफ्राम गोज डाउनवर्ड एंड बिकम्स फ्लैट। इनहेलेशन में जो डायफ्राम होगा वो डाउन जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, ठीक है। एंड एक्सेलेशन में जो होगा डायफ्राम वो अपवर्ड जाएगा एंड इसमें ये फ्लैट है और इसमें डोम शेप का ये बन रहा है। नेक्स्ट है एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द नोज, के थ्रू लंग्स में जाएगी एंड एयर गोज आउट टू द लंग्स थ्रू द नोज एंड लंग्स के थ्रू, नोज के थ्रू ये बाहर रिलीज आउट हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में चलते हैं। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में फिश की बात करते हैं। फिश जो होती है वो वाटर में ही रहती है। तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, जब हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है तो हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब फिश है तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगी, ये टेरेस्ट्रियल जो एनवायरनमेंट से नहीं ले सकती, तो ये किससे लेगी, वाटर से ऑक्सीजन लेगी। क्यों ले, कैसे लेगी, अब जो वाटर है उसमें भी गैसियस घुली, गैसेस जो होती है वो घुली रहती हैं। तो जो वाटर में है वो ऑक्सीजन रहेगी, ये वाटर से ही ऑक्सीजन लेगी और किससे लेगी, गिल्स के थ्रू। इसके पास हमारी तरह लंग्स नहीं होते तो ये गिल्स से ऑक्सीजन लेगी। एंड रेट ऑफ ब्रीथिंग इज फास्टर एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इनमें जो ब्रीथिंग का रेट होता है वो फास्टर होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की तुलना में, क्योंकि they use oxygen dissolved in water which is less or compared to CO2 present in atmosphere। इन क्योंकि वाटर में जो होती है ऑक्सीजन कम होती है, CO2 ज्यादा प्रेजेंट होती है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी लेती है, हमारी तुलना में बहुत फास्टर लेती है। अगर हमारे अंदर 12 to 18 टाइम्स ऑक्सीजन हम ले पा रहे हैं तो ये 40 टाइम्स तक ले सकती हैं, लेती हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स की में जो गैसियस एक्सचेंज होता है लीव्स में जो होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। एंड जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें किसके, लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। ये रहे आपके लेंटिसेल्स, ये देख रहे हैं। ये लेंटिसेल्स के थ्रू होता है गैसियस एक्सचेंज, किसमें, वुडी प्लांट्स में। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन। इनमें जो डिफ्यूजन
का जो प्रोसेस होता है वो इनकी एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट पे कितना CO2 है, कितना ऑक्सीजन है, लाइट, टेम्परेचर, इस पर डिपेंड करता है। उस हिसाब से ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे।